आइए दिखाते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के प्रभारी चौधरी जाकिर हुसैन साहब, जो कि किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अपने पूर्वजों की सामाजिक रस्म को अब तक मजबूती से पकड़कर भाजपा के जरिए देश के कोने कोने में जाकर सबका साथ सबका विकास का संदेश देकर देश में अमन और चैन बनाने की कर रहे हैं अपील। आइए दिखाते हैं आगे की। देख रहे हैं आलमी सयारा न्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी जाकिर हुसैन साहब, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप हरियाणा से आते हैं और आपके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं अपने दर्शकों को कि आपका जो आपकी जीवनी है वो राजनीतिक ही रही है शुरू से, और समाज के प्रति समाज की सेवा सदियों से इनके परिवार के लोग करते आ रहे हैं। और आज आप भी जो है भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी और सख्य मोर्चे के, और जैसा कि प्रभारी भी हैं उत्तर प्रदेश। थोड़ा सा सवाल करते हैं चौधरी साहब से कि भारतीय जनता, चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल पे इस वक्त मौजूद हैं। ये आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, हम जैसा कि जानना चाह रहे थे कि आपके बारे में जो हमें जानकारी मिली है कि आपका परिवार सदियों से समाज की सेवा करता आ रहा है, और आज भी आप भी भाजपा के बैनर से आप जो है लोगों की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, और सिर्फ आप अपने हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश में भ्रमण करके और समाज की सेवा कर रहे हैं। तो जैसा भाजपा का बैनर लेकर आप जनता के बीच कभी गए होंगे या जाते होंगे, या जब आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है तो बहुत लोगों ने आपसे बड़े सवालात भी किए होंगे कि आप भाजपा में क्यों जा रहे, चूंकि भाजपा। आपने बहुत अहम बात कही है, क्योंकि जैसा कि आपने खुद कहा, मेरे दादाजी मरहूम चौधरी मोहम्मद यासीन खान साहब आज से लगभग 100 साल पहले 1926 में पंजाब विधानसभा में एमएलए चुने गए थे। वो दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़कर उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की और लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू। फिर वो समाज सेवा के साथ साथ राजनीति में आए। 1926 से लेकर 1962 तक वो एमएलए और एमएलसी रहे। 1952 में पंजाब विधानसभा में वो बिना मुकाबले के एमएलए चुने गए। 1962 में मेरे वालिद साहब 25 साल की उम्र में एमएलए और मंत्री हो गए पंजाब विधानसभा में, और 1971 में और 1980 में वो मेंबर पार्लियामेंट रहे गुड़गांव और फरीदाबाद से, और हरियाणा में मंत्री रहे। फिर उसके बाद वो राजस्थान में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, हरियाणा में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, और वो इस हिंदुस्तान में अकेले ऐसे वाहिद शख्स हैं कि जो 3 राज्यों में मंत्री रहे हैं। मैं भी 1991 में पहली बार, आज से 31 साल पहले, इंडिपेंडेंट एमएलए जीता, और उसके बाद 3 बार एमएलए रहा हूं। आज मेरी छोटी बहन भी समाज सेवा और राजनीति करते हुए लोगों की सेवा करते हो गए। तो ये एक निर्णय, बहुत कठिन निर्णय था कि मैं एक एमएलए होते हुए मैंने एमएलए के पद से इस्तीफा दिया और मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, क्योंकि 2014 में मैं एमएलए बना तीसरी बार, और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनी, और केंद्र में उससे पहले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो चुके थे। जब हमने विपक्ष में रहते हुए अपने इलाके की बातें, यहाँ 36 बिरादरी की बातें, हमने समस्याएं, विकास की हमने रखी, तो हमने ये देखा कि हमारे जो मुख्यमंत्री जो उस वक्त बने थे और जो आज भी हैं, उन्होंने बिना किसी भेदभाव के हमारे इलाके में, हमारी विधानसभा में, हमारे क्षेत्र में उतने ही विकास के काम किए जितने कि वो जहां भाजपा के एमएलए थे वहां उन्होंने किए। और जब भी कोई समस्या, चाहे सामाजिक हो चाहे किसी भी चीज से जुड़ी हो, हमने उठाई तो उन्होंने उसको आगे बढ़ के उसको हल किया। तो मैंने ये महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो भ्रांतियां या जो एक भ्रम फैलाया जाता है, से इस्तीफा दिया। लोग एमएलए बनने के लिए राजनीतिक पार्टियों में जाते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी में विधायक से इस्तीफा देकर मैं आया, और
मुझे खुशी है इस बात की कि जैसा कि मैंने बाहर से भी देखा था, अंदर से आकर देखा है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर पूरे देश के लिए काम कर रही है, सभी बिरादरी, धर्म, जातियों के लिए काम कर रही है। और इसके बारे में जो भ्रम फैलाया गया है वो इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में उसको बहुत हद तक ही नहीं, मैं समझता हूं कि लगभग खत्म कर दिया है, जिसका आज पूरे देश में मैसेज गया है कि आने वाले चुनाव में मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ चढ़कर साथ रहेगा, कंधे से कंधा मिला के साथ देगा। और मुसलमानों को भी इंशाअल्लाह भारतीय जनता पार्टी में पहले भी इज्जत मिली है और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह और इज्जत मिलेगी। मुसलमान का विवाद खड़ा करते हैं जगह जगह, कहीं जहाँ हिंदू मुसलमान नहीं है और विषय बनाकर उसको खड़ा कर देते हैं। तो मेरी सभी साथियों से, सभी भाई बहनों से ये अपील है कि ऐसे लोगों की बातों के भ्रम में ना आए। और आज हमारा देश एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। आज मोदी जी देश के नहीं, विश्व के नेता हैं, किसी पार्टी के नहीं, पूरे विश्व के नेता हैं। और आज जो हिंदुस्तान की इज्जत है वो आज पूरी दुनिया में मोदी जी के काम करने की वजह से है। तो उसको आगे हम सब ने मिलकर लेकर चलना है, एक नए देश की हमने इज्जत दिलानी है। तो हमें इनके भ्रम में नहीं आना है और हमारे अमन चैन भाईचारे को कायम रखते हुए हमें अपनी गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाते हुए हम सबको मिलकर रहना है। ये भारत देश, हमारे पूरा हिंदुस्तान हमारा एक गुलिस्तान है और हमने अपने गुलिस्तान को उजड़ने नहीं देना है। हमने इस चमन को बसा के रखना है और इसको ये महकता रहे, ये हमारी दुआ हमेशा रही है और रहेगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब।